अच्छा समय आने से पहले जीवन तुम्हें संकेत देता है, लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम समझते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि सत्य ठीक इसका उल्टा होता है। जब अस्तित्व तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे भीतर की पुरानी दुनिया को तोड़ता है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटेगा नया जन्म नहीं ले सकता। मन डर जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, लेकिन जीवन कुछ छीन नहीं रहा होता। वह केवल वह सब हटा रहा होता है जो अब तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं है। ध्यान से देखो, जब पेड़ पर नए पत्ते आने वाले होते हैं तो सबसे पहले पुराने पत्ते गिरते हैं। यदि पुराने पत्ते शाखाओं से चिपके रहें तो नए पत्तों के लिए जगह कहां बनेगी। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। नया समय आने से पहले पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और कई बार पुराने सपने भी टूटते हैं। जो व्यक्ति इस टूटन को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता, लेकिन जो केवल टूटन को देखता है वह परिवर्तन का अवसर खो देता है। अधिकांश लोग केवल परिणाम देखना चाहते हैं, कोई भी तैयारी को नहीं देखना चाहता। सभी फल चाहते हैं, लेकिन बीज बनने का धैर्य किसी के पास नहीं है। याद रखो, अस्तित्व कभी भी बिना तैयारी के कुछ नहीं देता। यदि वह तुम्हें बड़ी ऊंचाई देना चाहता है तो पहले तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि ऊंचाई तुम्हें बदल न सके। क्योंकि सफलता संभालना सफलता पाने से कहीं अधिक कठिन होता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि अब किसी भी चीज में पहले जैसा आनंद नहीं रहा। जिन बातों पर तुम घंटों हंसते थे वे अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती। जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब उनके बीच बैठकर भी भीतर खालीपन महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे भीतर कोई कमी आ गई है, लेकिन नहीं, यह कमी नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना पुराने दायरे से आगे बढ़ना चाहती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौनों से उसका मन अपने आप हट जाता है। खिलौने खराब नहीं हुए होते, केवल उसकी समझ उनसे आगे निकल चुकी होती है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तब जीवन तुम्हें भी छोटे छोटे सुखों से धीरे धीरे दूर करने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें उस आनंद की ओर जाना है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। यदि तुम्हारी खुशी उन्हीं पर टिकी है तो तुम्हारा दुख भी निश्चित है। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने भीतर शांति मिल जाती है उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक और संकेत होता है, तुम्हारा मन बार बार मौन की ओर खींचने लगता है। पहले जहां शोर अच्छा लगता था अब शांति अच्छी लगने लगती है। पहले हर समय कुछ न कुछ करते रहना आवश्यक लगता था, अब कुछ देर चुप बैठना भी अच्छा लगने लगता है। बहुत लोग इसे आलस समझ लेते हैं, लेकिन यदि तुम सजग होकर देखो तो ये आलस नहीं है, ये तुम्हारे भीतर जाग रही चेतना है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तभी जीवन के संकेत दिखाई देते हैं। शोर में केवल आवाजें सुनाई देती हैं, सत्य नहीं। इसलिए जीवन कई बार तुम्हें अकेला कर देता है। वह तुम्हें भीड़ से थोड़ा दूर ले जाता है, क्योंकि भीड़ में तुम दूसरों को सुनते हो, लेकिन एकांत में पहली बार स्वयं को सुन पाते हो। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ समय ऐसा आता है जब बिना किसी कारण के बहुत से लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पहले यह सब देखकर बहुत दुख होता है,
लगता है कि लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि उनका जाना भी आवश्यक था, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे पूरे जीवन की यात्रा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं। यदि वे आगे भी बने रहें तो शायद तुम्हारी यात्रा रुक जाए। इसलिए जब कोई दूर जाए तो तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जो सच में तुम्हारे जीवन का हिस्सा है वह सही समय पर फिर तुम्हारे साथ होगा, और जो केवल एक अध्याय था उसका समाप्त होना ही उचित है। जीवन कभी भी बिना कारण किसी को तुमसे दूर नहीं करता। एक और गहरा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर प्रश्न बढ़ने लगते हैं। पहले तुम केवल यह पूछते थे कि मुझे क्या मिलेगा, अब तुम पूछने लगते हो कि मैं वास्तव में हूं कौन। पहले तुम केवल सफलता चाहते थे, अब तुम जानना चाहते हो कि सफलता का अर्थ क्या है। पहले तुम दुनिया को बदलना चाहते थे, अब तुम स्वयं को समझना चाहते हो। यही वास्तविक यात्रा की शुरुआत है। जब तक मन केवल बाहर भागता है तब तक वह थकता रहता है, लेकिन जिस दिन वह भीतर मुड़ता है उसी दिन उसकी खोज बदल जाती है, और यहीं से अच्छा समय जन्म लेना शुरू करता है। क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की हर सफलता पहले भीतर जन्म लेती है। यदि भीतर प्रकाश नहीं जला तो बाहर की रोशनी भी अधिक देर तक टिक नहीं सकती। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। कई बार उसकी तैयारी कठिन लगती है, लेकिन वही कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही होती है जो आने वाले समय को संभाल सके। इसलिए यदि आज सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो घबराना मत। हो सकता है यह अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत हो। अब एक और संकेत को समझो। जब अच्छा समय तुम्हारे करीब आता है तब जीवन धीरे धीरे तुम्हारे अहंकार को कमजोर करने लगता है। जिन बातों पर तुम्हें घमंड था वे एक एक करके छूटने लगती हैं। जिन उपलब्धियों को तुम अपनी पहचान समझ बैठे थे वे भी साधारण लगने लगती हैं। शुरुआत में यह सब बहुत कष्ट देता है, क्योंकि मन हमेशा किसी पहचान को पकड़कर जीना चाहता है, लेकिन जीवन चाहता है कि तुम पहचान से नहीं अपने वास्तविक अस्तित्व से परिचित हो जाओ। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। वे स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन समय धीरे धीरे उन्हें फिर वहीं ला खड़ा करता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जीवन किसी को दंड नहीं देता, केवल संतुलन बनाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे भीतर विनम्रता बढ़ रही है, यदि तुम पहले से अधिक शांत हो रहे हो, तो समझ लेना कि यह कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का जन्म है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर बात पर अपनी सफाई देने की इच्छा नहीं होती। पहले यदि कोई तुम्हें गलत समझ लेता था तो तुम घंटों उसे समझाने की कोशिश करते थे। अब तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आने लगता है कि जो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता उसे कोई भी शब्द नहीं समझा सकते, और जो समझने के लिए तैयार है उसे बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यह मौन हार नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हारी गति धीमी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है। पहले जितनी तेजी से सब कुछ हो रहा था अब वैसा नहीं हो रहा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। मन सोचता है कि रुकना मतलब पीछे जाना, जबकि प्रकृति में ऐसा नहीं होता। तीर जितना पीछे खींचा जाता है उतना ही आगे जाता है। नदी भी कई बार शांत दिखाई देती है, लेकिन भीतर उसका प्रवाह लगातार चलता रहता है। इसलिए यदि कुछ समय के लिए जीवन धीमा हो जाए तो घबराना मत।
शायद अस्तित्व तुम्हें अगली छलांग के लिए तैयार कर रहा है। एक और बात बहुत कम लोग समझते हैं, जब अच्छा समय आने वाला होता है तब तुम्हारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें समझें, तुम्हारा सम्मान करें, लेकिन धीरे धीरे यह इच्छा कम होने लगती है, क्योंकि तुम जानने लगते हो कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह अपने जीवन जीने के तरीके से मिलता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया भी एक दिन उसका सम्मान करने लगती है। फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर शिकायतें कम हो गई हैं। पहले हर घटना के लिए कोई ना कोई दोषी दिखाई देता था, अब तुम समझने लगते हो कि जीवन किसी के खिलाफ नहीं है। जो भी घट रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह समझ आते ही दुख का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन संघर्ष को देखने का तरीका बदल जाता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझ आने लगता है। पहले तुम छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा खो देते थे। किसी की आलोचना, किसी का व्यवहार, किसी की राय तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती थी। अब तुम समझते हो कि जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ की बहसों में नहीं, अपने विकास में लगाना चाहिए। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। याद रखो, अच्छा समय कभी अचानक नहीं आता, वह चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती हैं, फिर तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, उसके बाद तुम्हारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए केवल बाहर होने वाले बदलाव का इंतजार मत करो। यदि भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है तो समझ लो कि बाहर का परिवर्तन भी दूर नहीं है। कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे, और बाद में वही स्थान तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। इसलिए हर मोड़ का विरोध मत करो, हर परिवर्तन से मत लड़ो। कभी कभी जीवन तुमसे अधिक बुद्धिमान होता है, उसे पता होता है कि तुम्हें किस दिशा में ले जाना है। यदि आज तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ रहा है, यदि मौन तुम्हें अच्छा लगने लगा है, यदि भीड़ से अधिक एकांत प्रिय लगने लगा है, यदि तुम्हारी शिकायतें कम हो रही हैं, यदि तुम्हें अपने भीतर झांकने की इच्छा होने लगी है, तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें किसी बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तैयारी पूरी शक्ति से चल रही है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, जल्दी मत करो, स्वयं को समय दो। जो फूल समय से पहले खिलता है वह अधिक देर तक नहीं टिकता, लेकिन जो सही समय पर खिलता है उसकी सुगंध दूर तक फैलती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, उसे अपने समय पर खिलने दो। और अंत में बस इतना याद रखो, अच्छा समय बाहर से नहीं आता, वह भीतर जन्म लेता है। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, जिस दिन तुम्हारी खुशी लोगों की राय पर निर्भर नहीं रहती, उसी दिन से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए संकेतों को पहचानो, धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है उसके जीवन में प्रकाश आने से कोई नहीं रोक सकता।